नमस्कार दोस्तों। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक बार फिर ज्योतिष कार्यक्रम में। तो बेटा, अब तुम्हारे हरण के लिए तुम्हारे दुश्मन को नया जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों, जब तुम्हारा दुश्मन ही तुम्हारे ऊपर तांडव करने वाला हो तो उसका फिर से जन्म लेना तय होता है, सिर्फ तुम्हें हराने के लिए। मित्रों, आज रात ठीक 2:25 पर आपकी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। एक ऐसी विनाशकारी घटना जिसे सुनकर आपके पसीने छूट जाएंगे। मित्रों, अगर कल का सूरज उगता हुआ आपने देख लिया तो आपसे बड़ा नसीब वाला इस धरती पर कोई नहीं होगा, क्योंकि मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगले 24 घंटों में जो ग्रहों का खेल शुरू होने वाला है, वैसा खेल आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। मित्रों, इस समय आपकी कुंडली में शनि, मंगल और केतु तो तीनों ग्रहों का भयानक संगम बना हुआ है। और यह संगम आपके जीवन को किस मोड़ पर ले जाएगा, यह जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि आज मैं जिस घटना का जिक्र करने जा रहा हूं, वह घटना आपके घर की दीवारें नहीं, आपकी आत्मा को हिला देगी। और इस सच्चाई को सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। देखिए, अगर आप अपनी जिंदगी से प्यार करते हैं, अगर आप अपने भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि ग्रहों की कुछ ऐसी चालें इस वक्त चल रही हैं जो आपके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डालने वाली हैं। मित्रों, आज रात 2:45 पर जो होने वाला है, वह कोई मजाक नहीं है। वह उस सच्चाई से सीधी टक्कर है जिससे आप अब तक भागते आ रहे थे। और जब यह टक्कर होगी, जब द्रोह का संगम होगा, तो आपको लगेगा कि सिर्फ आपके घर की दीवारें नहीं, बल्कि आपके भीतर की झूठी दीवारें हिल रही हैं। पैरों तले जमीन इसलिए नहीं खिसकेगी कि कोई बाहरी आपदा आएगी, बल्कि इसलिए कि आपके बनाए हुए बहाने, झूठे दिलासे और अधूरे वादे एक एक करके टूटने लगेंगे। मित्रों, यह कोई साधारण राशिफल नहीं है। मैं हाथ जोड़कर आपसे अनुरोध करता हूं, सब कुछ मजाक में ले लीजिए, लेकिन इस भविष्यवाणी को मजाक में मत लीजिए, क्योंकि यह वह आईना है जो दिखाता है कि इंसान अंदर से कितना सच्चा है और अंदर से कितना खोखला। अगर इसे सुनकर आपकी आत्मा नहीं हिली, तो मेरा नाम बदल दीजिए। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम गणेशाय नमः अवश्य लिखिए। बुद्धि के देवता भगवान गणेश आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। अब सुनिए ध्यान से, यह वही आईना है जिसे देखने से इंसान डरता है, क्योंकि कड़वी सच्चाई सुनना आज के समय में हर किसी के बस की बात नहीं है। तुम्हें लगेगा कि यह बातें किसी और के लिए कही जा रही हैं, लेकिन जैसे जैसे मेरे शब्द आगे बढ़ेंगे, तुम्हारी सांसें भारी होने लगेंगी, क्योंकि हर एक लाइन तुम्हारे जीवन की किसी बंद अलमारी को खोल देगी। मित्रों, सच यह है कि पिछले कई महीनों से तुम अंदर ही अंदर थक चुके हो। बाहर से मुस्कान ओढ़े घूमते हो, लेकिन भीतर एक आवाज रोज पूछती है, क्या यही वह जीवन है जिसका सपना देखा था? क्या यही जिंदगी मैं जीना चाहता था? तुम मेहनत कर रहे हो, ऐसा तुम्हें लगता है, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम डर के साथ समझौता कर चुके हो। तुमने अपने सपनों को छोटा कर लिया ताकि असफलता का डर कम हो जाए, लेकिन आज रात वही डर तुम्हारे सामने खड़ा होगा। किसी खबर के रूप में, किसी फोन कॉल के रूप में, किसी खामोश एहसास के रूप में, या किसी अचानक टूटे रिश्ते के रूप में। और तब तुम्हें समझ आएगा, जिसे तुम टालते आ रहे थे वही सबसे जरूरी था, क्योंकि तुम हर बार वही गलती दोहराते हो। तुम मीठी बातों पर भरोसा कर लेते हो, कर्म से खोखले लोगों पर भरोसा कर लेते हो। तुम अपना आत्मसम्मान बार बार गिरवी रखते हो, सिर्फ इसलिए कि कोई तुम्हारे साथ बना रहे। और जब वही साथ छोड़ देता है, तो तुम खुद को दोष देते हो। मित्रों, अब समय आ गया है खुद की अहमियत समझने का,
खुद को विकल्प बनने से रोकने का, क्योंकि जो तुम्हारी मजबूरी को तुम्हारी कमजोरी समझे, उसे खो देना ही तुम्हारी जीत है। आज रात तुम्हें एहसास होगा कि तुम गलत नहीं थे, लेकिन कमजोर बन गए थे, और यही कमजोरी तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन बन गई। मित्रों, आने वाले कुछ घंटे तुम्हें यह दिखाएंगे कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। समय अपनी चाल चलता है। अगर हम रुक गए तो हम पीछे रह जाएंगे, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता है। मित्रों, कुछ लोग तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाएंगे, तुम्हारी दुखती नस पकड़ेंगे। तो मेरा हाथ जोड़कर एक अनुरोध है कि चाहे घर का ही व्यक्ति हो गया, चाहे आपका कोई सगा पड़ोसी हो गया, कोई मित्र हो गया, या आपके जीवन का कोई भी इंसान हो गया, तो सबसे पहले तुम्हें उसे अपने दिन कमजोरी का ढिंढोरा नहीं पीटना है। अपनी कमजोरी तुम जितनी गुप्त रखोगे, उतना लोगों के सामने बलवान रहोगे। मित्रों, मैं बता देता हूं कि आपको कुछ अवसर ऐसे मिले थे जिंदगी में जो आपने टाले हैं, और उसका पछतावा आपको आज तक हो रहा है। जिस व्यक्ति को तुमने पैसे उधार दिए थे, यह सोचकर कि यह तो मेरा अपना है, दिन रात मेरे सुख दुख में मेरे साथ खड़ा रहेगा, अगर मैंने इसको पैसे उधार दे दिए तो, लेकिन वही इंसान आपके पैसे लेकर रफू चक्कर हो गया है। आज वही इंसान तुमसे नजरें तक नहीं मिला पा रहा है। तो मित्रों, बता देता हूं कि उन अवसर को तुमने खोया है, जो जहां पर तुम्हें लगा था कि अगर इस व्यक्ति से मेरा रिश्ता जोड़ गया तो यह मेरे साथ जन्मों का साथी बनेगा, मेरे सुख दुख में हमेशा मेरे साथ खड़ा रहेगा। लेकिन तुमने एक छोटे से झूठ की वजह से, एक छोटी सी गलत उम्मीद की वजह से उस रिश्ते को हाथ से गंवाया है। उसका पछतावा भी तुम्हें आज तक हो रहा है। और देखिए, सोच समझकर जीवन फैसले ले जल्दबाजी करना मित्र सही नहीं है। बता देता हूं कि जो सर तुमने टाल दिए वो किसी और के हाथ में जा चुके हैं, और जो लोग तुम्हें हल्के में ले रहे थे, उन्हें आज तुम्हारी अहमियत समझने वाली है, आने वाली है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होगी। देखिए, यह राशिफल मीठा नहीं है, क्योंकि जीवन खुद मीठा नहीं होता। जब तक तुम उसे कड़वे फैसले से नहीं बदलते, तब तक यह जीवन आसान नहीं बनेगा। मित्र को कुछ फैसले ऐसे लेने पड़ेंगे जहां पर तुम्हारे अपनों का साथ भी तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, जहां पर तुम्हारे अपने भी तुमसे अलग हो जाएंगे। तो घबराना नहीं है। तुम्हारी जिंदगी किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर निर्भर नहीं करती है, तुम्हारी जिंदगी निर्भर करती है खुद के ऊपर। क्योंकि अगर तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ना है तो मेहनत किसे करना पड़ेगी? तुम्हें अकेले को। मेहनत, प्रयास, लगन, जज्बा, सब कुछ तुम्हें रखना पड़ेगा। देखिए, झूठ को यह बादल थोड़े समय के लिए छांव दे सकते हैं, लेकिन अगर वही बादल बहुत समय तक जमे हुए रहेंगे तो फिर तुम्हारे ऊपर आफत की बरसात, मुसीबत की बरसात कर सकते हैं। इसलिए झूठ के बादल को छाती और जीवन में सच्चाई का उजाला लेकर आइए मित्रों, बता देता हूं कि आपको आज रात के बाद किसी ऐसे मोड़ पर खड़ा होना पड़ेगा जहां या तो तुम अपने पुराने डर, पुरानी आदतें, पुराने रिश्ते उठाकर आगे चलोगे, या सब कुछ वहीं छोड़कर नई शुरुआत करोगे। तो मित्रों, देखिए, तुम्हारी जिंदगी में मैं जिस मोड़ की बात कर रहा था, तो एक मोड़ ऐसा भी आएगा मित्रों कि जहां पर तुम्हें अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने पड़ेंगे। जी हां मित्रों, मेरी बात को ध्यान से समझना और ऐसे हल्के में मत लेना। देखिए, तुम एक ऐसे मोड़ पर खड़े होंगे जहां या तो तुम अपने पुराने डर, पुरानी आदतें या पुराने रिश्ते उठाकर चलोगे, या फिर सब कुछ वहीं छोड़कर एक नई शुरुआत करोगे। तो देखिए, यह फैसला कोई ग्रह, कोई नक्षत्र या कोई ज्योतिष नहीं करेगा। यह फैसला सिर्फ तुम करोगे, क्योंकि अगर तुम्हारी जिंदगी बेहतर बनानी है तो यह फैसले तुम्हें लेने पड़ेंगे कि तुम्हें वही पुरानी जिंदगी में खोए रहना है या नई जिंदगी की ओर आगे बढ़ना है। बता देता हूं मित्रों कि तुम्हें लगेगा कि किस्मत तुम्हारी खराब है और किस्मत तुम्हारे खिलाफ है,
लेकिन असल में किस्मत तुम्हें आखिरी चेतावनी दे रही है। अगर अब भी नहीं बदले तो आगे सिर्फ पछतावा होगा। और यह समय तुम्हें यह भी बताएगा कि पैसे, काम और पहचान को लेकर जो तनाव तुम झेल रहे हो वो अचानक नहीं आया, बल्कि उन समझौतों का नतीजा है जो तुमने सालों पहले किए थे। तुम्हें लग रहा होगा कि अचानक से किस्मत खराब हो गई है, तो किस्मत को दोष नहीं देना है। दोष उन गलतियों को देना है जो तुमने हल्के में आकर की थी। तुम्हें लगेगा था कि यार यह तो मेरे जीवन में आगे चलकर यह गलतियां क्या बिगाड़ेगी, लेकिन अब जब सब कुछ बिगड़ गया है तो तुम्हें एहसास हो रहा है। तो मित्रों, बता देता हूं कि अगर अब भी नहीं बदले तो सिर्फ पछतावा होगा, और समय रहते संभल जाइए। आज रात किसी एक बात का सच तुम्हारे सामने आएगा, या तो किसी अपने का असली चेहरा, या फिर तुम्हारे अपने भीतर छुपा वो सच जिसे तुम खुद से भी छुपा रहे थे। और जब ये सच सामने आएगा तो दिल भर ही होगा, आंखें नम होगी, लेकिन उसी एक पल अजीब सा हल्कापन भी महसूस होगा, क्योंकि सजे चाहे कितना भी कड़वा हो, वह इंसान को आजाद कर देता है। देखिए, इस राशिफल को सुनते हुए अगर तुम्हारा दिल तेज धड़क रहा है तो समझ लो कि यह सामान्य नहीं है, यह संकेत है, यह पुकार है उस बदलाव की जो तुम्हें अपने अंदर करने हैं। मित्रों, बता देता हूं कि बदलाव खुद से शुरू होता है, तो बदलाव अब तुम्हारे लिए सिर्फ एक विकल्प नहीं बल्कि मजबूरी बन चुका है। आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ रिश्तों से दूरी बनानी पड़ेगी, कुछ रिश्तों को त्यागना पड़ेगा, उनके नाम का जल छोड़ना पड़ेगा कि बस बहुत हुआ। मेरी जिंदगी में उन रिश्तों की अब कोई भी जगह नहीं है जो रिश्ते सिर्फ स्वार्थ के लिए जुड़े हैं, जो रिश्ते सिर्फ झूठ, लोभ और लालच में फंसे हुए हैं, क्योंकि यह रिश्ते तुम्हें भी फंसा देंगे। इनसे जल्द से जल्द बाहर निकलने की कोशिश आपको करना पड़ेगी। मित्रों, बता देता हूं कि कुछ आदतें छोड़ना पड़ेगी जो तुम्हें जिंदगी में मुंह के बल गिरा रही है, और कुछ फैसले लेना पड़ेंगे जिनसे लोग नाराज होंगे। लेकिन अगर तुमने सबको खुश रखने की कोशिश की तो सबसे पहले तुम खुद हार जाओगे। यह चीज भी खुद को समझना बहुत जरूरी है कि सबको खुश रखने का ठेका तुमने नहीं ले रखा है। जिस इंसान को तुमसे खुश रहना है वह किसी भी हालत में खुश रहेगा। जिस इंसान को नहीं रहना है, अगर तुम उसके लिए अपने पांति, अपने प्राण तक त्याग दोगे तो भी वह इंसान तुमसे खुश नहीं होगा। तो यह समय तुम्हें मजबूत बनाएगा, लेकिन पहले तोड़ेगा। और कहते हैं मित्रों कि जो इंसान जमीन से उड़ता है वह इंसान कभी नहीं गिरता है, लेकिन जो इंसान आधे हवा में जाकर अपने पर फैलाता है वह इंसान एक ना एक दिन जरूर गिर जाता है। तुम वह इंसान हो एल जो जमीन से उठे हो। तुमने अपने सपने पूरे करने के लिए सिर्फ मेहनत की है, किसी का सहारा नहीं लिया, किसी के ऊपर तुम बोझ नहीं बने। तो अगर तुम आसमान में ऊंचा उड़ रहे हो तो तुम जमीन पर नहीं गिरोगे। यह बात 101% सत्य है। मित्रों, आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ रिश्ते वापस से अपनी तरफ खींचेंगे, लेकिन तुम्हें नहीं जाना है। सबसे पहले तुम्हें उन महिलाओं से दूर रहना है जो महिलाएं तुम्हारा मजाक उड़ाती हैं। क्योंकि देखिए मित्रों, हमेशा ध्यान रखना कि चरित्रहीन औरतें तुम्हारी जिंदगी में इस वक्त बहुत ज्यादा मात्रा में बैठी हुई है, और कुछ तुम्हारे जीवन के भीतर छुपी हुई भी है। देखिए, चरित्रहीन औरतों का घमंड इस बात का होता है कि उनके चाहने वाले बहुत हैं, तो तुम उनकी गिनती में मत आना। क्योंकि देखिए, झूठे बर्तन सिर्फ कुत्ते चाटते हैं, इतना ध्यान जरूर रखना। तो क्या तुम वह इंसान हो जो मैं बता रहा हूं? अगर नहीं हो तो चरित्रहीन औरतों से बिल्कुल दूर रहिएगा। अपनी संगत पर विशेष ध्यान दे दीजिएगा, क्योंकि इंसान की संगत ही उसके जीवन की रंगत बदल सकती है। अगर तुम नकारात्मक संगति वाले लोगों के साथ रहोगे तो तुम्हें जीवन में सिर्फ दुख आएगा। कुछ मांस, मदिरा और अपदार्थ का सेवन करने वाले लोगों के साथ रहोगे तो तुम्हारी किस्मत पर
तुम्हारे भाग्य पर और तुम्हारे कामों पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। और देखिए, जब इंसान के कर्म बुरे होते हैं तो फिर उस इंसान के चाहे कितने ही ग्रह शुभ फल दे, वह शुभ फल अशुभ फल में बदल ही जाएंगे। बता देता हूं मित्रों कि देखिए, यह समय तुम्हें पहले तोड़ेगा और यही टूटना तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी मरम्मत बनेगा। याद रखना, आज रात 2 बजे कोई भूकंप नहीं आएगा, लेकिन तुम्हारे भीतर जमी हुई गलत धारणाएं, झूठे भरोसे और नकली सुकून जरूर हिल जाएंगे, जिससे अभी तक तुम खुद अनजान हो। जो अनजान दुख तुम्हारे जीवन में आ रहे थे, तुम्हें परेशान कर रहे थे, तुम्हें जीवन में पीछे धकेल रहे थे, तो उनका भी मित्र अब तुम्हारी जिंदगी से सफाया होगा। बता देता हूं कि जब सुबह होगी और आईने में जो चेहरा दिखेगा वह वही पुराना नहीं होगा, उसमें थकान होगी, उसमें समझ होगी और एक सवाल होगा कि अब आगे क्या। और यही सवाल तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम हमेशा से पहुंचना चाहते थे। क्योंकि देखिए, जीवन में ठोकरें मिलना जरूरी है। जब तक इंसान को ठोकर नहीं मिलती है, बहुत इंसान ठाकुर नहीं बनता है। हर एक ठोकर तुमने सही है और उस ठोकर में तुम गिरे नहीं हो, तभी तुम ठाकुर बने हो और यहां तक पहुंचे हो। कुछ लोग तुम्हारे काम को इस तरह से बिगाड़ने की कोशिश करेंगे कि तुम्हारी आने वाली 7 पुश्तें भी उस काम को फिर से नहीं खड़ा कर पाएगी। जो लोग खुद का व्यापार, खुद का बिजनेस कर रहे हैं, तो उन्हें अपने कंपटीटर्स यानी कि प्रतिस्पर्धियों से सावधान रहना है, क्योंकि वही लोग इस वक्त तुम्हारे जीवन में तुम्हारे लिए जाल बुन रहे हैं। देखिए मित्रों, बता देता हूं कि आप जहां पहुंचना चाहते थे वहां तुम पहुंचोगे, लेकिन खुद के बल पर अब, लेकिन डर की वजह से रुक गए थे और अब वह उस डर का भी सफाया होगा। तो यह राशिफल यहीं खत्म नहीं होता है, क्योंकि असली कहानी तो उसके बाद शुरू होती है। लेकिन अगर तुमने इसे ध्यान से अंत तक सुना है तो समझ लो कि ब्राह्मण ने तुम्हें सीधे चेतावनी नहीं बल्कि आखिरी मौका दिया है, और फैसला तुम्हारा है कि तुम इसे एक वीडियो समझकर भूल जाते हो या इसे अपने जीवन का मोड़ बना लेते हो। क्योंकि देखिए, जीवन में मोड़ अगर आएंगे तो हर एक मोड़ जरूरी नहीं होगा कि तुम्हारे मन के मुताबिक हो। जरूरी नहीं होगा कि हर मोड़ तुम्हें सही मार्ग पर लेकर जाए। कुछ मोड़ ऐसे भी आएंगे जो तुम्हें खाई में धकेल देंगे, और वह खाई होगी दुखों की, विवादों की, क्लेश की, तकलीफों की। आपके जीवन में इस वक्त 2 कुएं हैं मित्रों। एक कुआं है जिसमें तुम्हें खुद बाल्टी फेंक कर पानी निकालना है, और एक कुआं ऐसा रहेगा जिसमें तुम खुद को डुबोगे। देखिए मित्रों, आपके सामने इस वक्त कई सारी चुनौतियां रहेंगी। पहली चुनौती यही रहेगी कि तुम्हें अपने जीवन में क्या करना है, क्योंकि अभी तक तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। जो लोग बाहर विदेश में जाकर पढ़ाई करने की सोच रहे थे, वह केस ये अभी भी अपने ही देश में बैठे हुए हैं, क्योंकि उनके आगे के निर्णय उन्हें खुद समझ नहीं आ रहे हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। वे सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठे हैं। देखिए, भाग्य तभी साथ देता है जब इंसान कर्म करता है, और अवसर जब इंसान कर्म करता है तो इंसान की किस्मत चमकती है और उसे मौके मिलते हैं। आज अगर मैं बैठे बैठे यह सोचूं कि मेरे पास खाना चलकर आएगा, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखिए मित्रों, हाथ पैर तो मारना ही पड़ेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं तो भाग्य के भरोसे बैठा रहूंगा, किस्मत में होगा तो चल रहा आएगा, तो यह चीज तुम्हें अपने मन से इस वक्त बिल्कुल निकाल देनी है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में पीछे रहने का सबसे बड़ा कारण यही है कि तुम यही सोच रहे हो कि भाग्य में होगा तो चलकर आएगा, और नहीं भी होगा तो भी। मित्रों, कि देखिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं। सब कुछ शांत वातावरण से करें, सब कुछ शांत तरीके से करें। गलत जगह पर गलत फैसले तुमने बहुत लिए हैं, लेकिन अब उनका भी हिसाब करना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी होगा।
देखिए मित्रों, बता देता हूं कि आने वाले 24 घंटों में वह खेल साधारण नहीं होगा जिस खेल में तुम अपने हाथ आजमा रहे हो, क्योंकि वह खेल या तो तुम्हें पूरी तरह से झकझोर करके रख देगा, या वही खेल तुम्हें जीवन के हर एक मोड़ में सही और गलत का फैसला करवाएगा और तुम्हें जीत का चुनाव करवाएगा। अब मित्रों, देखिए, एक बहुत ही साधारण सा उपाय मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। इस उपाय को अगर आपने ध्यान से देख लिया, सुन लिया और कर लिया, तो तुम्हारी जिंदगी प्यारी और न्यारी हो जाएगी। देखिए, अमावस्या तिथि हर महीने में एक बार आती है और अमावस्या का हमारे हिंदू सनातन धर्म में बहुत महत्व बताया गया है। तो मित्रों देखिए, अमावस्या के दिन आपको चुपचाप गाय को एक छोटी सी चीज खिला देनी है। वो चीज क्या होगी कि आपको क्या लेना है? हल्दी की कच्ची गांठ लेनी है, और वह गांठ खंडित ना हो, इतना जरूर ध्यान रखना। उसके बाद आपको मोटे आटे का दलिया बनाना है और उस मोटे आटे के दलिया में उस गांठ को मिला देना है और फिर जाकर चुपचाप से किसी भी अमावस्या के दिन गौ माता को खिला देना है। देखिए मित्रों, यह उपाय इतना असरदार है कि जिस अमावस्या के दिन तुमने यह कच्ची हल्दी की गांठ उस दह में मिलाकर गौ माता को खिला दी, तो उसी दिन से तुम्हारी किस्मत चमक जाएगी। जो औरत संतान सुख के लिए तरस रही है, उन्हें संतान सुख मिलेगा। जो लोग एक सच्चे और अच्छे जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, विवाह की प्राप्ति करना चाहते हैं, एक अच्छा जीवन साथी चाहते हैं, तो उन्हें यह उपाय जीवन साथी भी लाकर देगा। दूसरी चीज मित्रों, कि जिन लोगों का व्यापार मंदा चल रहा है, बहुत परेशान हो चुके हैं, हाथ पैर मारकर भी कुछ नहीं मिल रहा और थक चुके हैं, अंदर से टूट चुके हैं, भीतर से जिंदगी नहीं बची है, तो यह उपाय उन लोगों के जीवन को भी फिर से असरदार कर देगा। मित्र देखिए, उपाय तभी असर करते हैं जब हम सच्ची श्रद्धा से, सच्चे दिल से और सच्चे मन से करते हैं। क्योंकि देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम उपाय तो करते हैं, लेकिन मन में शंका रख के करते हैं कि अरे, यह उपाय फल देगा या नहीं। तो देखिए, हर चीजें सब मांगती हैं। आपके जीवन में जो उपाय है मित्र, वह उपाय मैंने साधारण नहीं बताए हैं। मैंने आज से पहले ना जाने कितने ही उपाय बताए हैं और आपने कितने ही उपाय किए हैं। कई सारे जातकों के सकारात्मक हमें कमेंट भी मिले हैं कि गुरुजी, आपके द्वारा किए गए उपाय से मुझे इस बार आपके संतान की प्राप्ति हुई, मेरा शीघ्र विवाह हुआ, मुझे व्यापार में लाभ हुआ, मुझे पैसों की दिक्कतें खत्म हुई। तो दोस्तों, आप भी कीजिएगा। उसके बाद हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो वीडियो की समाप्ति अब कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।